मैं राजेंद्र प्रसाद अपनी ओर से 2 शब्द रखना चाहता हूँ। सच लिखना बोलना अपराध है, झूठ लिखना बोलना तो महा अपराध है। झूठ लिखने बोलने की अपेक्षा न लिखना बोलना तो कहीं अच्छा है। मुझ में भी दूसरों की अपेक्षा कम अवगुण नहीं हैं। मुझ में अवगुण नहीं होते तो ठीक ठीक लिख नहीं पाते। आत्मीयता की ऐनक में झांक कर देखने से अवगुणों का दर्शन होता है। आर्थिक विषमताओं के कारण ही अवगुणों का जन्म हुआ है। आर्थिक विषमताएं तो सामाजिक विषमताओं की भी जननी है। आर्थिक विषमताओं के अंत से ही अवगुणों का अंत होगा। इनके अंत के लिए शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना ही होगा। सच लिखने बोलने के लिए मुझे पाठकों से सहयोग की अपेक्षा है। आपके सहयोग से मुझे शक्ति मिलेगी। इस सुंदर कार्य के लिए मैं सहयोगियों का सदा आभारी रहूँगा। मेरी लेखनी में राजनीति तो है ही नहीं। विकृतियों के समाधान के मार्ग अवश्य हैं। समाधान के मार्ग को राजनीति से प्रेरित कहना गलत है। अन्याय के खिलाफ जन संगठन बनाकर लड़ना और सर्वहित के लक्ष्यों को प्राप्त करने तक पहुंचने का प्रयास करना जरूरी है। जीवन को संघर्षमय बनाकर क्रांति करना विकास के लिए अति आवश्यक है। विकास से ही हमारा जीवन उन्नत होगा। क्रांति करना जीवन का मुख्य आधार है। इसी आधार पर हमारा जीवन स्थित है। आधार को मजबूत करते रहना जरूरी है। क्रांति के बल पर हमने कृषि से लेकर उद्योग तक और शिक्षा से लेकर विज्ञान तक की उपलब्धियों को हासिल किया है। राजनीति तो बिचौलिया है जिसने मानव जीवन के व्यवस्थित स्वरूप को धराशायी करके अपना वर्चस्व कायम किया है। आरंभ काल में हाट बाजारों पर रंगदारी करके चुंगी लेने के रूप में इसका जन्म हुआ है। मनुष्योपयोगी वस्तुओं के उत्पादन में इसका कोई हाथ नहीं है। यह मनुष्योपयोगी वस्तुओं के उत्पादन पर अधिकार करके श्रम को लूटता है और बिचौलियों को पैदा करके लुटवाता है। उसी के गलत व्यवहार ने हमें भी राजनीति करने के लिए बाध्य किया है। हमें राजनीति के राजनीतिज्ञों को धराशायी करके और मानव समाज की एकता की कड़ी को मजबूत करके उत्पादन के क्षेत्रों में क्रांति करना है ताकि हम सबसे उन्नत जीवन यापन कर सकें। संसार के किसी भी देश में वैसी व्यवस्था नहीं है जिसमें मानव समाज एक दूसरे से निकटतम संबंध स्थापित करके सुखमय और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। सर्वत्र लोभ, क्रोध, मद, मोह जैसे अनेक अवगुणों का साम्राज्य है। मानव समाज के बीच से इन अवगुणों को निकालकर उनमें सेवा, दया, सहिष्णुता और कर्तव्य निष्ठा की भावना को जगाने की आवश्यकता है। समानता की स्थापना के बगैर यह संभव ही नहीं है। इसी अभाव को दूर करने के लिए मैंने आत्मीयता को जगाकर अथक परिश्रम किया है। मुझ में विद्वता तो है ही नहीं। शासन पद्धति पर शोध करना मेरे वश की बात नहीं थी। अंधकारमय वातावरण में आत्मीयता से प्रकाश रूपी ज्ञान की किरणें निकलने लगी। उन किरणों से आत्मबल को मजबूत सबल मिल गया। विद्वता के अभाव में अनेक गलतियां और त्रुटियां रह गई हैं। पाठकगण के सुझाव से ही उन गलतियों एवं त्रुटियों को सुधारना संभव है। आपके मार्गदर्शन में मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक शासन की विकृतियों को समूल नष्ट करने में सहायक होगी। यदि पाठकगण मेरे विचारों पर अपना मुहर लगा देते हैं तब इस पुस्तक की प्रस्तुति के लिए मुझे अपार हर्ष होगा। यदि आपके सुझाव एवं सहयोग मिलते रहे तो मानव समाज की सेवा एवं उनके हित के लिए लेखन कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी तन मन धन से तत्पर रहूँगा। शासन की विकृतियों की गाज हम तमाम लोगों पर गिरती है। मेरी लेखनी यथार्थ की नींव पर टिकी हुई है। इसे हास्य व्यंग के रूप में ग्रहण करना गलत होगा। तकलीफ इसमें अगर कोई आपके लिए तकलीफ पैदा करता हो तो तकलीफ मानने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा।
आत्मीयता से सोचकर समाधान ढूंढने से ही हम सबों का कल्याण होगा। प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या का बोझ काफ़ी हद तक बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। विषमताओं ने मानव समाज की एकता को खंडित करके तार तार कर दिया है। हम सुखाड़ और बाढ़ की विभीषिका से अपने आप को रक्षा करने में असमर्थ हो गए हैं और असमर्थता बढ़ती ही जा रही है। परिस्थितियां विषम होते जा रही है। गृह युद्ध, क्षेत्रीय युद्ध और सांप्रदायिक युद्ध की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। यदि तृतीय विश्व युद्ध ने दस्तक दे दिया तो निश्चय ही धरातल पर से सभी जीवों का विनाश हो जाएगा। मेरे विचार से शुद्ध सामाजिक मानव व्यवस्था ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। आज के मैं विचारों में अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।